फिर पेपर लीक का आरोप, इस बार उत्तराखंड में। इंजीनियरिंग के 2 सेमेस्टर की परीक्षा रद्द। देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर जारी विवाद के बीच उत्तराखंड के वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के 2 सेमेस्टर की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा है। आरोप की प्रारंभिक पुष्टि होने के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दी है। आरोपी एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देश भर में नीट पेपर लीक विवाद अभी भी राजनीतिक और शैक्षणिक जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड में फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के 2 सेमेस्टर की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में रद्द कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 से 26 शैक्षणिक सत्र के एक इंजीनियरिंग कोर्स की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत विश्वविद्यालय को मिली थी। शिकायत की जांच के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रारंभिक तौर पर आरोपों में सच्चाई पाई। विश्वविद्यालय की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक आशीष कुमार गुप्ता के पास थी। जांच में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने परीक्षा के लगभग 90% प्रश्न पहले ही अपने कॉलेज के छात्रों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दिए थे। जांच के दौरान एक और प्रश्न पत्र लीक होने का मामला भी सामने आया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। विश्वविद्यालय की कुलपति तृप्ता ठाकुर ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आते ही तुरंत कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में छात्रों के मार्च पर पुलिसी दमन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध। वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इंदिरा जयसिंह सहित कई वकीलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नीट घोटाले के विरोध में पिछले सोमवार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने संसद चलो अभियान निकाला था। उस मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस पर छात्रों पर निर्ममता से लाठीचार्ज करने के आरोप लगे हैं। इस पुलिसी दमन के विरोध में अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी मुखर हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में उन्होंने सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। राष्ट्रीय गान भी गाया गया। इंदिरा जयसिंह सहित कई वकीलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुरुवार दोपहर करीब 1:15 बजे सुप्रीम कोर्ट परिसर में एकत्र होकर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अनुरोध किया था कि इस कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक या उकसाने वाला नारा न लगाए। बुधवार रात ही ट्विटर पर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया था, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने चलाई पेलेट। नीट आंदोलनकारी की आंखों की रोशनी जाने का खतरा। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने पेलेट गन या छर्रे का इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई गई पेलेट साहिल लोचाप की दाईं आंख की पुतली में जाकर धंस गई। इसके चलते 19 वर्षीय नीट आंदोलनकारी साहिल लोचाप की आंखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसा दावा उनके परिवार ने किया है। साहिल दक्षिण दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं। उनका सपना पुलिस अधिकारी बनने का था और इसी के लिए वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। लेकिन विडंबना यह रही कि आरोप है कि वह खुद पुलिस द्वारा चलाई गई पेलेट से घायल हो गए। पिछले सोमवार 20 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ककरोच जनता पार्टी सीजेपी के आह्वान पर निकाले गए संसद मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। साहिल भी इस मार्च का हिस्सा थे। परिवार का आरोप है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के दौरान वह घायल हो गए। अगले दिन यानी 21 जुलाई मंगलवार को एम्स ट्रॉमा सेंटर में साहिल की
आंख का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंख की पुतली इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उनकी आंखों की रोशनी लौटने की संभावना केवल 1% है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने पेलेट गन या छर्रे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स का दावा है कि साहिल की आंख की सर्जरी के दौरान उसमें से धातु की पेलेट बरामद हुई।